श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व। विराट नगर में कौन क्या कार्य करे, इसके विषय में पांडवों का विचार। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे पर पितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छिपकर रह सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पर पितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूँ, सुनो। यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा कि राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए। अब ये 13वां लग रहा है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानों कान खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता। अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरभ्य देश हैं जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं: पंचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दर्शान, नवराष्ट्र, भल, शालव, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर ले, उसी से हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम लोग ये बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा। अर्जुन युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नाम का ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे। भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः बल्लभ नामक रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर, अच्छा, अर्जुन क्या काम करेगा। अर्जुन, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा। आपने को नपुंसक घोषित कर भृनल्ला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना। साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह के नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रखूंगा। युधिष्ठिर बोला, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ तथा राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा। नकुल, मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों की चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इस सब कार्यों में मैं विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया, राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे। सहदेव, मैं राजा विराट की गऊओं की संभाल रखूंगा। कितनी ही उद्दत गऊ क्यों ना हो, उसे काबू में कर लेता हूँ। गऊओं के दोहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। गऊओं के जो लक्षण या चरित्र मंगल में होते हैं उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गऊओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगे कि ये द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। भला ये वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी। द्रौपदी बोली, महाराज, आप मेरे लिए चिंता ना करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा की कार्य करती हैं उन्हें सेरेंद्री कहते हैं। अतः मैं सेरेंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेगी। अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहे। धौम्या का युधिष्ठिर को
राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी से सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ता है वह अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर में जाकर रहे और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवक गण खाली रथ लेकर द्वारका को चले जाएं तथा ये सब स्त्री और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकरों सहित पांचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैतवन में ही छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा, पांडव तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है सब ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करे जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में आने जाने वाले हों उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हैं उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करें। ऐसा करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करता है वह निस्संदेह मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहे। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहे। जो चीज राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन ना करे। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थान से विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिनी या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाला हो उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित ना करे। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड ना दिखाएं। सदा राजा को प्रिय लगने वाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, होठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलावे। बहुत बातें न बनावे। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष प्रकट ना करे। पागलों की तरह ठहाका मारकर भी ना हंसे। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े तो भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिए। युद्ध यदि अयोग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति राजा के पीछे चलने वाला हो वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरे को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है वही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा ना बनावे, उनके अत्यंत निकट ना रहे तथा अनेकों प्रकार की विरुद्ध सलाह ना दिया करे। ऐसा करने से मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा भी धन ना लेवे, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूरा करो। इसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्री धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शस्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जो वाहिनी अग्नि को लेकर पांचाल देश में चले गए तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। पांडवों का मत्स्य देश में जाना, शमी वृक्ष पर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदी का क्रमशः राजमहल में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दर्शान से उत्तर और पांचाल से दक्षिण यृकलोक में और शेनसेन देशों के बीच होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथों में धनुष और कमर में तलवार थी। शरीर का रंग फीका हो गया, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके मत्स्य देश में जा पहुंचे।
और क्रमशः आगे बढ़ते विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया नगर में प्रवेश करने के पहले ये निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें। तुम्हारा ये गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है, अतः यदि हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे। ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों पर इस पर शस्त्र रखते देख सके। ये वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है, इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं, इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें और वहाँ जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज यूँ कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहाँ रखने का उद्योग करने लगे। पहले सब ने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर तुम शमी पर चढ़कर ये धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए। उसके खोडरे में जहाँ वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उसे वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट ना आ सके। ये सब प्रबंध करके युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों का एक गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है, जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न हो गई, उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया। ये भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तदंतर वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया, सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है? तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो? युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में बासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसे सवारी मैं चलता हूँ वैसे भी तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र, भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन द्वारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हो तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच ना करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न हुआ। तदंतर सिंह सी हिम्मत चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने की एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई का काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, आप इस काम के लिए मुझे रख ले। विराट ने कहा, बल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ। बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सींगों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो। यद्यपि मैं ये काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूँ। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये हुए। उन्हें कोई पहचान न सका। राजा के भी बड़े विप्रिय हो गए। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का सा वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किए अनाथ सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सरेंद्री हूँ और अपनी योग्य काम चाहती हूँ, मुझे नियुक्त कर
जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूंगी। सुदेशना बोली, भामिनी, तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरेंद्री नहीं हुआ करती। तुम तो पहले बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होठ, शंख के समान गला, नस और नाड़ियां मांस से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल, ये है तुम्हारा सुंदर रूप जिससे लक्ष्मी सी जान पड़ती हो। अतः सच सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष या देवता तो नहीं हो? अब अथवा तुम कोई अप्सरा, देव कन्या, नाग कन्या या चंद्रपंतनी, रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो? अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कोई हो? द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ, देवता या गंधर्व नहीं हूँ। सेवा का काम करने वाली सैरंद्री हूँ। बालों को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर और विचित्र विचित्र हार गूंथ सकती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ। भोजन तथा वस्त्र के सिवाय और कुछ नहीं लेती। वह भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूँ। सुदेशना ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रास्ते में शरीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं। अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पति व धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी। उसे कोई भी पहचान न सका। सहदेव, अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे कि तुम किसके आदमी हो और कहाँ से आए हो? कौन सा काम करना चाहते हो? ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्ट नेमी है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गऊओं को संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती, और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं जिसके यहाँ नौकरी करूं। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है? किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा? सहदेव बोले, मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गऊओं की संभालने का काम करता था। वहाँ लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गऊएं रहती हैं उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गऊएं थी, कितनी है, कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गऊओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न आवे, उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों की भी पहचान रखता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं। उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हें अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहाँ सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई पहचान न सका। राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदंतर वहाँ एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियाँ थी। उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी, मानो वे अपने एक एक पग से पृथ्वी को कंपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ। मेरा नाम भृणला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख ले। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूँगा। विराट ने कहा, भृणल्ले, तुम्हारे जैसे पुरुष से तो ये काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। ये कहकर मत्स्य नरेश ने भृणिला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से ये सलाह की कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसकने की जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसके सखियों तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ। राजभवन के पास इधर उधर घूम फिर कर घोड़े देखने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो।
मैं अश्वों की शिक्षा देने में निपुण हूँ, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों की शिक्षा देने का काम करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों की रक्षा देने का काम कर सकते हो, किंतु पहले ये तो बताओ तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहाँ रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था, जिनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल का वध। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडवगण विराट नगर में छिपकर रहने लगे उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडु को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सबके सब बड़े बलवान थे। राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में से एक सबसे बड़ा था, उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइयों को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते हुए वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृतासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हिष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते। दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक का दूसरे अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी की गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लाते, कभी दाएं बाएं पैंतरे बदलते, कभी एक बारगी पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका ये पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथों से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मारकर भीमसेन ने राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथी और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनकी अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी, जो राजमहल में देव कन्या के समान विचर रही थी। ये कीचक राजा विराट का साला था। वह सैरंध्री को देखते ही काम बांध से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस हंस कर कहने लगा, सुदेशने, ये सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी। देवांगना के समान ये मन को मोह लेती है। बताओ ये कौन है, किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। ये कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपना तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कहाँ से आई हो? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा ये सुंदर रूप, ये दिव्य छवि और ये सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है, और ये उज्जवल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहरनी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी, बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो, यहाँ साकार विभूति, लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? ये स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा ये रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूं। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री और कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का ये नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सैरंध्री की ये बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है। मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बल में भी मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूँ। पट रानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सैरंध्री बोली, सूत पुत्र, तू इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान न गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक है, सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचारों को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपने सर्वनाश कराना चाहता है कीचक? मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्र में भी भाग कर भी छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलावे, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है? राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सैरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं इसके मुंह में प्राण त्याग दूंगा। इसी प्रकार विलाप करते कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सैरंध्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है। तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती है कि वह कितना बड़ा निर्लज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही है? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी बहुत सी दासियां हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहाँ नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। ये कहकर उसने उसके हाथों से ढक्कन सहित एक स्वर्ण में पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरनी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते हुए आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ जाओ और मेरा प्रिय कार्य
काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास ये कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास ता रही है। कीचक ने कल्याणी उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी, ये कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती द्रौपदी पीछे हट रही थी और उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभल कर उसने कीचक को बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे हुए थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा। वे अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगा। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई, ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनको अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में ही द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य राय से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनको सम्मानित धर्म पत्नी हूँ, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख ऐसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया। भला इसके रहते हुए भी मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? वह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्य राज, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें, वह स्वयं तो पापी हैं ही। इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है, साथ ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को ना जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सौत्साह की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा कि ये साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है, मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंध्री, अब यहाँ खड़ी न हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करने के लिए जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले थे और आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य का सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो आज मैं ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। द्रौपदी और भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहता है, सेनापति, कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्वी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा वे शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई? देखता हूँ तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास हो रही हो, क्या कारण है? पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए हो जबकि प्रतिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था? उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राज करना है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो? बनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली
मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है। ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है। यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है, जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंद्री के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है कि तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज रोज उसके पाप प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मन में बड़ी वेदना होती है। ये तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में, सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गऊ के साथ गवालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है जब वन को आने लगी उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली, सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है। ये मधुर भाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट न होने पाए। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ, रात दिन गऊओं की सेवा में जुटा रहता है, रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। ये सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं। समय का फेर तो देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति, इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है, उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है। क्या ये सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूँ। राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है, उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सैरंध्री के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडु की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी ये दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी। मेरे इस कलेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो, मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो, उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असहा दुख जो मुझ पर आ पड़ा है। सुनो, पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथ में गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। फिर वह सिसकती हुई बोली, ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े, आंसू की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्ण, मेरे बाहुबल का धिक्कार है, अर्जुन की गंभीर धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उसी सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इस प्रकार राज्य से च्युत होने पर जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, तुम अपना धर्म न छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमकों की बाबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इस घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हर कर ले गया लंका और तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा। अंत में वह उसकी सेवा में पहुंच भी गई। इस प्रकार लोपामुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त मुनि का अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वह सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया है। 13वां वर्ष पूरा होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है, इसलिए आत्र होकर मैंने आंसू बहाए हैं, उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हुए, बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंध्री, मैं गंधर्वों से तनक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आए तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं गई। पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा न रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहाँ भी
वहीं पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है। राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, किंतु है वह बड़ा पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लेता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा कुत्सी पर साफ करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा। इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इसी बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है, मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो, ये बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि ये सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष खोलकर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। ये कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी आंसू से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पूंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा चाहते हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहाँ आ जाए, वही मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करने के दिनों दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपनी उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरे होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सेरेंद्री, सभा में राजा के सामने ही तुमने गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी ना जानने पावे। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सुनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, प्रतंभव, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेला आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृतासुर को मार डाला था उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग ना करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंध्री का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब और अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। दुर्मति कीचक ने भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्सित हो मुस्कुराकर कहा, सुभ्रु, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरी जो धन रतन आदि से संपन्न सैकड़ों दासियों के सेवित रूप लावण्य में रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्री से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए न्यौछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं। आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए। उसने हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े ढील ढोल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है। उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बितावेंगे। तब महाबली भीम ने उसके
पुष्प गुम्फित देख केश पकड़ लिया। कुचिक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों से परस्पर बाहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे, उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झंझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपानी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे, इसमें स्पर्धा के कारण थे वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे, इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए, उसे थका देकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगर के समान जोर जोर से डकराने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का लोधा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पंचाली जरा यहाँ आकर देखो तो इस काम के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक को पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू जो कोई तुम्हारे ऊपर कूद दृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो ये कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्वों ने उसकी ये गति की है, तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की ये बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्र चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सब की बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए, उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाज से थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन उप कीचकों के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को भी मार डालना चाहिए, इसी कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है, कामासक्त कीचक के साथ ही इसे जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। ये सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा कि कीचक की मृत्यु सैरंध्री के कारण ही हुई है, अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देना चाहते हैं, अतः इसके लिए आज्ञा हो तो दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उप कीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरगट की ओर चले। कृष्णा स्नाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथ की तरह विलाप करने लगी। सहायता के लिए चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, जय जयंत विजय जेतसेन और जयद्वल, मेरी टेर सुने, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता था और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की ये वाणी, दीन वाणी सुनकर और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरेंद्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ, इसलिए अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघ कर बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चीता के समीप उन्हें तार के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी और ऊपर से बर्फ सूखा हुआ था। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान और लगाकर जोर उखाड़ लिया। उसे कंधे पर रखकर दंडपानी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंगाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़ पीपल और टाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय विषाद से कांपते कहने लगे, अरे देखो, ये बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है, जल्दी ही इस सैरेंद्री को छोड़ो, इसके कारण ही हमें ये भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरेंद्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से
105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ा कर ढाढ़स बंधाया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसू की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्ण, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। अब नगर निवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सरेंद्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी ये बात सुनकर महाराजा विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों का एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा कि जब सरेंद्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उससे ये कह देना, समुखी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पूर्ववासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तथा किन्हीं किन्हीं उन्हें नेत्र मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली जो इन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंद्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए, ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंद्री ने कहा, ब्रेनल्ले, अब तुम्हें सैरंद्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। आजकल सैरंद्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने गई तुम इस प्रकार पूछ रही हो। ब्रेनल्ला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक जोनी में पड़कर ब्रेनल्ला भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ, फिर तू हम सब के साथ रहती रही है। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख ना होगा। इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों का विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सैरेंद्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पर गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के साथ कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहाँ तहाँ वे आपस में ना मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे कि महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में ही ऐसी चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए ये हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। वहाँ ना तो द्रौपदी है ना पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह ये कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पाप आत्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। इसके बाद सभासदों ने कहा कि पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मद बाते हाथी और विस्तर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप से छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा ये राज्य सब प्रकार के विघ्न, बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। ये सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल जासूस भेजे जाए। वे गुप्त रूप से धन धान्य पुरन जाना
जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य देश सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में, राय नगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों में बड़े विनीत शब्दों में युक्तिपूर्वक पूछकर उनका पता लगावें। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपका विशेष भरोसा हो वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है। तब तत्वार्थदर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं, ना किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर कि हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हो ढूंढवाना चाहिए। इसके बाद भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों को जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है वह कहता हूँ। जो नीतिमान पुरुष होते हैं उनकी नीति का अनीति प्रायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है उसके मेरी जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहाँ की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्र और लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हिष्ट पुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहाँ उनकी स्थिति होगी वहाँ के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगी। वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णहुतियाँ दी जाती होंगी तथा बड़ी बड़ी दीक्षाओं वाले बहुत से यज्ञ भी होते होंगे। वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक ठीक वर्षा करता होगा। वहाँ की भूमि धन धान्य पूर्ण सब प्रकार के आंतकों से शून्य होगी। वहाँ आनंददायी पवन चलता होगा। धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृष्ण या दुर्बल न होकर खूब हिष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मानिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री कीर्ति, तेज, दयालुता, सरलता निरंतर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं वहाँ मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे। तुम वहाँ जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में दूसरी बात कह सकता हूँ। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है तो इस प्रकार विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो। इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा, वयोवृद्ध भीष्म जी का पांडु के विषय में जो कथन है युक्ति युक्त समय अनुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही नीत है, साथ ही ये बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा जो कथन है वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवा और उस नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। वह याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोश और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिसके समय आने पर हम उनका साथ यथावत संधि कर सके। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच रहनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर ये निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपनी धनुष संभालेंगे, यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम, समझाना, दान, धन आदि देना, भेद फोड़ लेना, दंड और कर लेना ये नीति है। इससे शत्रु का आक्रमण द्वारा दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को हेल मेल करके फिर सेना को मिंट, भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात तिर्गत देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्यवंशी राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाप कर्म और निश्चित सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे।
त्रिगर्तराज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है, अतः हम सेना सजाकर उस छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसा ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दे। त्रिगर्तराज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन की आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा त्रिगर्त देशीय और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके उसके विराट का गोधन छीन लेंगे। इसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट को 1 लाख हुए हरेंगे। विराट और सुशर्मा का युद्ध तथा भीमसेन द्वारा सुशर्मा का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौएं छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौएं पकड़ ली। अब छद्य वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13 वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं कैद कर ली। ये देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया, फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1 लाख गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए, ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। ये सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सब प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री में संपन्न सफेद रथों में सोने के साई से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ बैठकर नगर से बाहर निकले। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा कि मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं, निस्संदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से शोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो। राजा विराट की ये बात सुनकर शतानीक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण स्वर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8,000 रथी, 1,000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। भरत श्रेष्ठ विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गऊओं के खुरों के चिन्ह देखते आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगतों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उसमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पटिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु परिधि के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए वहां से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगत वीरों को धाराशायी कर दिया। फिर दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्षी वीरों के केश पकड़ पकड़ कर पटकने लगे तथा उन्हें बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार, 5 महारथी मार डाले। फिर तरह तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते हुए सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीन डाला तथा रोनोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बीन दिया। सुशर्मा बड़ा बांकुरा वीर था। उसने मत्स्य राज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रोन डाला। फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। ये देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगत राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो, ऐसा न हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा से मैंने अभी छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी है, ये तो गदा रूपी जान पड़ती है, इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन ऐसा साहस का काम मत करना, इस वृक्ष को तो खड़ा रहने जो, यदि तुम इसे अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये तो भीम है, इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ
जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मुख शर्मा सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर मैं भीमसेन पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगतों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगतों को धाराशायी कर दिया। नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंग रक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने लगा। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झुपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार लौटो, तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं। क्या इसी प्राकर से तुम जबरदस्ती गौओं को ले जाना चाहते थे? ऐसा कहकर वह झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपक कर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी, उसकी छाती पर घुटने टेकर ऐसा गुस्सा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगतों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गौओं को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में ये कहना पड़ेगा, मैं दास हूँ, तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। ये महाराज विराट का दास तो हो चुका है। अब त्रिगत राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया। जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे अपने देश को चला गया। फिर मत्स्य राज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई चीज पाने की इच्छा हो तो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्य राज से कहा, महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखे। राजन, आप शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए, वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दे और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दे। तब राजा ने दूतों की आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्य राज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी। कौरवों की चढ़ाई उत्तर का नीला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देखकर डर से भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब मत्स्य राज विराट गौओं को छुड़ाने के लिए त्रिगत सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विवंशी, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। वे सब कौरव और विराट की 60,000 गौओं को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने ना ठहर सके, उनकी मार खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह